आध्यात्मिक साधना केंद्र के पावन आंगन पर समयसार 100 के संस्थापन के पूर्णाहुति अवसर पर विश्वव्यापी समयसार ज्ञान शिविर पर देश के अलग अलग राज्यों में से पधारे सभी आत्मार्थी मुमुक्षुओं का आध्यात्मिक साधना केंद्र की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। आपने इन 5 दिनों में सत्संग, पूजा, भक्ति, शंका समाधान, गुरुदेव के सत्संग का लाभ लिया। आप इस मार्ग में आगे बढ़े और सिद्ध गति को प्राप्त करें, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। आध्यात्मिक साधना केंद्र उमराला के छोटे से गांव में व्यवस्था पूरी नहीं होने के कारण अगर कोई क्षति रह गई हो, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोगों को समाने की व्यवस्था नहीं है। हमने 20 किलोमीटर दूर अयोध्यापुरम, महेंद्रपुरम, विमलनाथ भक्तिधाम गांव में, देरासर में, स्थानकवासी उपाश्रय में, अलग अलग जगहों पर आपको ठहरना पड़ा। ऑटो या गाड़ी से अप डाउन करना पड़ा। कोई तकलीफ हुई हो तो हम क्षमा चाहते हैं। इसके बाद में बचपनता की जो शिविर है अगले महीने की, उसमें हम आध्यात्मिक साधना केंद्र की ओर से आपको आमंत्रित करते हैं कि आप जरूर पधारें। अपने यहाँ पे परिसर में महावीर जिनालय का काम भी पूरा होने जा रहा है, तो हम उसकी प्रतिष्ठा भी जल्द से जल्द करेंगे। उसमें भी आपको पहले से आमंत्रित करते हैं। साथ में इस व्यवस्था में हमारा गांव छोटा है, फिर भी बाहर से चीज़ वस्तु लाकर लाइट मंडप वाले ने, नवरंग कॉन्ट्रैक्टर ने भी हमें साथ सहयोग दिया है, उसका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। गांव में से पधारे हुए वॉलंटियर्स भाई बहन जो भी है यहाँ पे सेवा की 5 दिन, उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। आध्यात्मिक साधना केंद्र इस शिविर का यहाँ पे समापन करता है। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। और किसी को कुछ 2 शब्द कहने हैं तो यहाँ पर आकर कह सकते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री के चरणों में सत सत नमन, कोटि कोटि वंदन और सभी ज्ञान दीपकों को मेरा प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। एक छोटी सी मैंने अभी एक कविता रची है अभी तो 2 शब्द जो है मैं सुनाता हूँ। श्री श्री फूल चंद गुरु के चरणों में नित उठ शीश झुकाता हूँ। मेरे मन की कली खिल जाती है जब दर्शन तुम्हारे पाता हूँ। तेरे नाम में ऐसी शक्ति है, तेरे नाम में ऐसी शक्ति है, जो चाहता हूँ सो पाता हूँ, जो चाहता हूँ वही पाता हूँ। जब याद तेरे गुण आते हैं, जब याद तेरे गुण आते हैं, सब दुख दर्द मिट जाते हैं, सब दुख दर्द मिट जाते हैं। मैं बन के मस्त दीवाना, मैं बन के मस्त दीवाना, बस अपने में मस्त हो जाता हूँ। तेरे नाम में ऐसी बरकत है, तेरे नाम में ऐसी बरकत है, जो चाहता हूँ वही पाता हूँ, जो चाहता हूँ सो पाता हूँ। मेरे गुरुवर के चरणों में नित उठ शीश झुकाता हूँ।
फूलचंद गुरु के चरणों में नित उठ शीस झुकाता हूँ। गुरुवर के ज्ञान की गंगा में गुरुवर श्री की गंगा की, गुरुवर के ज्ञान की गंगा में ऐसा मैं बह जाता हूँ। मेरे प्यारे गुरु के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ। मेरा जीवन तेरे सहारे है, मेरा जीवन तेरे सहारे है, मेरा बेड़ा पार लगा देना मेरे। मैं तेरे चरणों में आया हूँ, मैं तेरे चरणों में आया हूँ, मेरी नैया पार लगा देना। फूलचंद गुरुवर के चरणों में नित उठ शीस झुकाता हूँ। मेरे मन की कलियां खिल जाती है जब दर्शन तुम्हारे पाता हूँ, जब दर्शन तुम्हारे पाता हूँ। परम पूज्य मेरे सद्गुरुदेव मेरे तारणहार के परम पावन चरणों में शत शत नमन वंदन करती हूँ। क्या कहूँ, कुछ कहा भी नहीं जाए और बिन कहे रहा भी नहीं जाए। तेरी महिमा का वर्णन करूं, मेरी वाणी में वो दम नहीं। तेरी महिमा का वर्णन करूं, मेरी वाणी में वो दम नहीं। सभी जान रहे हैं और सभी देख रहे हैं, इतनी गर्मी के बावजूद सब बोल रहे हैं बाहर बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, पर हम मुमुक्षु ज्ञान दीपकों को गर्मी लग ही नहीं रही है। क्यों? क्योंकि इधर गुरुदेव की अमृत धारा बरस रही है और इधर हमारे इंद्र देवता धर्मेंद्र भाई ऊपर से बरसात कर रहे हैं। और वो इधर कूलर, ये इतने छोटे गांव होने के बावजूद मुझे तो बहुत ताजुब हुआ। इतनी अच्छी व्यवस्था, इतनी अच्छी व्यवस्था। हम आध्यात्मिक साधना केंद्र का हमेशा आभार मानेंगे। यहाँ के प्रत्येक सदस्यगण जो जो यहाँ सेवा में दिए हैं, हम हमेशा उनके आभारी रहेंगे। चाहे भोजन की व्यवस्था हो, चाहे यहाँ माइक वालों की व्यवस्था हो, इलेक्ट्रिक संबंधी व्यवस्था हो, हमारे वर्कर्स हैं यहाँ जितने, सभी हमारे को इतने प्रेम और वात्सल्य से रखे, उसके हम हमेशा आभारी रहेंगे। मैं परम पूज्य गुरुदेव से एक बार सविनय निवेदन करती हूँ कि थोड़े थोड़े दिन में ऐसी ही शिविर लगा के हम ज्ञान दीपकों को इस मोक्ष के पथ पर आगे बढ़ाते रहें। मैं यही भावना करती हूँ कि उन्होंने हमारा साथ तो लिया है, उन्होंने हमारा साथ लिया है क्योंकि उन्होंने हमको चुना है। हमेशा गुरुदेव ये कहते हैं कि मैंने तुम्हें चुना है, तो जब चुने हैं तो ऐसा साथ छोड़कर कैसे जाएंगे? आप कैसे जाओगे गुरुदेव? आप हमें पार लगाए बिना जा ही नहीं सकते। मैं सबकी तरफ से, सब ज्ञान दीपों की ओर से आपसे सविनय विनम्र अनुरोध करती हूँ कि इस मोक्ष पथ में आगे बढ़ने के लिए जब तक हम हैं और जब तक आप हैं, हमेशा हमको सहारा देते रहेंगे। इसी भावना के साथ मैं विराम लेती हूँ। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। बहुत ही सुंदर यह शिविर रही है। स्वयं पूज्य गुरुदेव श्री के चरणों में शत शत वंदन करते हुए उन्हीं की बात मैं यहाँ रख रहा हूँ कि गुरुदेव ने ही अपने मुख से कहा है कि ये जो शिविर हुई है और इसमें जो बात निकल कर आई है वो एक अभूतपूर्व बात है। और इसलिए इवन यहाँ तक गुरुदेव ने कहा है कि ये अभी जितने भी गुरुदेव के यहाँ पर प्रवचन हुए हैं, व्याख्यान हुए हैं, वो आप जीवन भर रिपीट कर करके सुनना, ऐसा गुरुदेव श्री ने स्वयं फरमाया। तो इतना सुंदर अवसर हमें मिला, तो आप सभी की ओर से सबसे पहले मैं पूज्य गुरुदेव श्री से ही निवेदन करूँगा, उनके चरणों में वंदन करते हुए
कि यह जो जितना भी व्याख्यान हुआ है वो शीघ्र ही हमारे पास पुनः रिपीट पहुँचे। ये मेरी एक मंगल भावना और सभी की ओर से निवेदन है, क्योंकि वो शीघ्र ही यूट्यूब और वगैरह जहाँ पर भी अपने ग्रुप में आ जाएंगे, यही मेरी मंगल भावना है। बस मैं अधिक तो नहीं कहना चाहूँगा, इतना ही कहूँगा कि हमारे धर्मेंद्र भाई बापू जी वगैरह जो भी बिल्कुल यहाँ पर हर कार्य को अपने लिए प्रस्तुत करने में जितनी ताकत लगाई है, उनकी ऊर्जा दिन पे दिन और बढ़ती रहे हम सबके सहयोग से, और यह केंद्र जो है आगे इसी प्रकार जो है सारे अवसर हमें प्रदान करते रहे और हमारे मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करते रहें। तो मैं बापू जी को भी प्रणाम करते हुए, धर्मेंद्र भाई को भी प्रणाम करते हुए उनको जो है इसी कार्य के लिए ताकत बनी रहे, यही मंगल भावना सभी की ओर से। चैतन्य चैतन्य। सद्गुरु न मिलते तो हम क्या करते, भव भव में ही भटकते फिरते। सद्गुरु न मिलते तो हम क्या करते, भव भव में ही भटकते फिरते। भव भ्रमण से बचाती है जिनकी वाणी, भव भ्रमण से बचाती है जिनकी वाणी। ऐसी है मेरे सद्गुरु की वाणी। जागो चेतन राजा, सुनो गुरु की वाणी। गुरु की वाणी में है निज आत्म की कहानी। सद्गुरु की वाणी का देखो कमाल, हो गई प्रभु मैं तो माला माल। सद्गुरु की वाणी का देखो कमाल, हो गई प्रभु मैं तो माला माल। माला माल कराती है जिनकी वाणी, माला माल कराती है जिनकी वाणी। ऐसी है मेरे सद्गुरु की वाणी। गुरुदेव के ये तत्व विचार बहुत अपूर्व, बहुत अपूर्व। रोज नए नए यही तत्व विचार से हमें आगे बढ़ कर के अपने स्वरूप की प्राप्ति करने की आशीर्वाद को गुरुदेव से मिलता है। और जिस प्रकार समावसरण में भगवान की दीवध्वनि फिरती है, तो उस समावसरण की रचना इंद्र करते हैं। ऐसे ही ये सब समावसरण की रचना धर्मेंद्र भाई ने करी है, और हम सब इस समावसरण में बैठे हैं और गुरुदेव की दीवध्वनि अपूर्व खिल रही है, उसका हम लाभ ले रहे हैं। जो गुरुदेव कह रहे हैं, जो बात बता रहे हैं, वो सिर्फ मैं एक लाइन में बोलती हूँ। जो कुछ झलकता ज्ञान में वह ज्ञेय नहीं, बस ज्ञान है। नहीं ज्ञेय कृत किंचित मलिनता, सहज स्वच्छत ज्ञान है। पुण्य पाप झलके ज्ञान में वह पुण्य पाप नहीं, बस ज्ञान है। नहीं पुण्य पाप कृत किंचित मलिनता, सहज सहज ज्ञान है।
ज्ञान में जब ज्ञान झलके ज्ञान भी सम्यक हुआ। नहीं गे अकृत किंचित मलिनता सहज स्वस्वत ज्ञान। मौका ढूंढ रहा था गुरु जी को प्रणाम करने के लिए, मौका ले लिया मैंने। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि फील हुआ, फीलिंग कि गलती करते ही जरा के ऊपर किससे बात करना है, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई है ही नहीं। सामने गुरु जी को देखता हूँ तो चमड़ी का दुकान है, उसके अंदर कोई चेतना है, दोस्ती तो उससे हुई है, दोस्ती उससे करना है। जब देख लिया तो फिर बातें क्या करना है किससे। इफ आई एम स्पीकिंग टू, मैं आपको झूठ बोल रहा हूँ आप लोगों से, अकेला हूँ, जहाँ पे जा रहा हूँ एवरीथिंग माई सेल्फ, कोई है ही नहीं। सो फिर भी कुछ तो झूठ तो बोलना पड़ेगा। आया हूँ, धर्मेंद्र भाई जी इज अ वंडर। देयर आर 7 wonders in the world, he is the 8th wonder। क्योंकि आप लोग तो बाद में आए, मैं एक दिन पहले आके देख रहा था और उनको देख के मैं सोच रहा था, मैं खुद सोच रहा था यार हो कैसे रहा है, इस कोचिंग मर जाएगा आदमी, ऐसा हालत नहीं है। और ये बाहर घूम रहे, ऐसे में बैठा फिर उनको देख रहा था। और ये गुरु जी मेरे भी एक गुरु है, उन्होंने मुझे यहाँ पे भेजा है। कुछ गांठे हैं खुलने के लिए, पता नहीं कितना खुला है, और जो बोला नाटक कर रहा हूँ सही लाइट में, जो है सो है। गुरु जी को वीडियो में देखा, उस दिन में क्लीन मूड हो गया था एक दूसरी सिटी में, दिल नहीं कर रहा था घर जाने के लिए, सोचता था कहीं और चला जाना, चल पता नहीं कहाँ चला। फिर जब देख लिया तो मैं ही हूँ, दूसरा कोई बस अकेला हूँ। चैतन्य चैतन्य चैतन्य, करुणा रस का सागर है तू, करुणा रस का सागर है तू, शांति का भंडार, एक तू ही धनवान गुरुवर, बाकी सब कंगाल। एक तू ही धनवान है गुरुवर, बाकी सब कंगाल। मेरे दोनों हाथों में ऐसी लकीर है, गुरु से मिलन होगा मेरी तकदीर है। मेरे दोनों हाथों में ऐसी लकीर है, गुरु से मिलन होगा मेरी तकदीर है। लिखा है ऐसा लेख गुरुवर, लिखा है ऐसा लेख, लिखा है ऐसा लेख गुरुवर, लिखा है ऐसा लेख। लिखता है लिखने वाला सोच समझ कर, मिलना बिछड़ना होगा समय पर। मिटती नहीं है लेख गुरुवर, मिटती नहीं है लेख, मिटती नहीं है लेख गुरुवर है लेख। गुरुवर मुझे कुछ बोलना आता नहीं, सिर्फ गाना आता है। आत्मा का सिंगार करूं मैं तेरी शीतल छाँव में, जीवन का रथ रुके प्रभु बस जाकर तेरे गाँव में, जाकर तेरे गाँव में। आत्मा का सिंगार करूं मैं तेरी शीतल छाँव में।
प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। यूनिवर्सल समयसार 800 के संस्थापन की सफल पूर्णाहुति हुई और यूनिवर्सल ध्यान शिविर की भी सफल पूर्णाहुति हुई। अभी मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, जो भी कहना था वो सत्संग में कह चुका हूँ। यह शिविर जीवन की यादगार शिविरों में एक शिविर रही। जैसे ही मैं यहाँ से अब नीचे उतरूंगा, सबसे पहला कार्य ये होगा कि आप तक ये सब प्रवचन जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। मैंने लिख करके रखा था और YouTube पर आप ये प्रवचन सुनेंगे। एक एक प्रवचन 2-2, 3-3 दिन में आएगा, कब आएगा, मगर जिनको एक साथ में ही सब खजाना चाहिए, तो मैंने एक पेन ड्राइव में इस पूरी शिविर के प्रवचन को एक ही पेन ड्राइव में भर करके रखने का विचार किया है। और उसी प्रकार से उस पेन ड्राइव की साइज होगी, जितनी भी साइज का होगा, 64 होगा, 128 होगा, 256 होगा, जितने भी जीबी का वो पेन ड्राइव होगा, जिसमें ऑडियो और वीडियो ये दोनों प्रवचन आए, तो आपको घर पर, टीवी पर, अपने लैपटॉप, मोबाइल पर भी उन प्रवचनों को सुनना हो, उसके लिए एक विशिष्ट जो सॉफ्टवेयर है, उस पर भी मैंने अभी सेटिंग करके काम चालू कर दिया है। एडोबी प्रीमियर प्रो, जिसमें फिल्मों का कटिंग एडिटिंग होता है, जो टीवी सीरियलों में, उसको अभी मैंने खरीद लिया, कि जिसका सदुपयोग करके इस शिविर के प्रवचन को खास अच्छी क्वालिटी में, अच्छे पिक्चर क्वालिटी में, ऑडियो वीडियो क्वालिटी में वो आपके पास पहुंचे और जल्दी से जल्दी पहुंचे, उसकी अभी ये तैयारी आज से ही शुरू हो जाएगी। अभी से ही, जैसे ही मैं अंदर जाऊंगा, पहला काम ये होगा, खाना बाद में होगा। टाइम लगेगा उसके लिए, क्योंकि इतने दिन के प्रवचन, उसको एडिटिंग, कटिंग, जॉइनिंग, मिक्सिंग, ये सब जो कंप्यूटर में वीडियो एडिटिंग के लिए करना पड़ता है, वो सब करके अच्छी तरह से वो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचेगा, ऐसी भावना पाता हूं। शिविर का आयोजन हुआ, इस शिविर में आपका जो साहस और समर्पण था, अब गर्मी भी लगती नहीं है, कम हो गई है, कम नहीं हुई है, उतनी ही है, मगर लगनी कम हो गई। नए नए आते हैं, लगता है यहाँ पर कैसे रहते होंगे गांव के लोग, आदत हो जाती है। लाल कीड़े में पैदा होकर कीड़े में रहने की भी आदत हो जाती है। जो राजा है तब पता नहीं कि कैसे जी पाएगा लाल कीड़े में, वो आदत हो जाती है। मगर उस आदत का होना इसमें बड़ी बात नहीं है। जिस तरह से इस शिविर में मैं बोला हूं, आपकी सभी की स्थिति, सभी के साधना के रिपोर्ट, गाथाओं का भी जो चयन किया, पिछले 6 महीने के रिपोर्ट देखे, आपका स्वभाव देखा, आपकी अभी वर्तमान की स्थिति कैसी है,
क्रोध का भाव ज्यादा है तो किस बोध की जरूरत है? मान का भाव, स्त्री होकर के ईर्ष्या का भाव, जलन का भाव, कुटिलता का भाव, माया का भाव, जो बैंसरी बेन ने भी अपने वचनामृत में बैंसरी के ज्ञान वैभव में ये वर्णन किया, स्त्रियों में छल और माया बहुत ज्यादा होती है, प्रमाण में ईर्ष्या ज्यादा होती है, मैं आगे क्यों नहीं और वह आगे क्यों। और शास्त्र एक और रह जाता है, और मैं जानबूझ करके ऐसी कसौटियां करता रहता हूं। उन सभी विकारी मलिन वृत्तियों का ऑपरेशन करने के लिए मैंने इन सब पॉइंट्स को चुना था, और फिर इस शिविर का नाम भी रखा था यूनिवर्सल समय साथ ध्यान शिविर। और ये कार्यक्रम की सूची जो आपके पास पहुंची थी वह भी वो सब अलग अलग दृष्टिकोण से सोच करके निश्चित किया था। अपने पास में कोई बड़ी टीम नहीं है, वन मैन शो है मोटा भाई, कि जिनकी वजह से ये शिविर का आयोजन हुआ। मित्र उनके बहुत होंगे, मगर मुझे कोई उनके आसपास कोई मित्र दिखाई नहीं दिया। 5 दिन से मैं देख रहा हूं, इस पांडाल में एक भी उनका कोई मित्र नहीं आया। होंगे कहीं घर पे बैठे बैठे सेवा करते हों, मगर वन मैन शो है। अकेले जिन्होंने इस शिविर का पूरा बोझ अपने ऊपर लिया, दूसरे दिन या पहले दिन उनको एक चोट लगी, घायल हो गए, बाथरूम में पैर फिसल गया। जब तक मुझे पता है अभी तक डॉक्टर के पास नहीं गए, बोले शिविर पूरी होने के बाद जाए। तो जिनके निमित्त से ये शिविर का आयोजन हुआ और अपूर्व शिविर रही, मुझे तो आत्मसिद्धि ध्यान शिविर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण और विषयों का क्लैरिफिकेशन करने वाली ये शिविर लगी। अपने पास में कोई टीम नहीं है, न तो अपने पास में उतने पैसे हैं। जैसा आप जानते हैं, मैं फंड इकट्ठा करने में मानता नहीं कि थोड़ा संस्था में फंड हो, उसका हर महीने इंटरेस्ट आए, उस इंटरेस्ट से फिर संस्था चले, वो सब झंझट नहीं करनी। अब तो मैंने वो भी छोड़ दिया, मुझे पता भी नहीं अकाउंट पे क्या है। कभी बरसों पहले पता था। उस झंझट में हम नहीं पड़ते, और मेरा यही भाव है। इतना धन हो, करोड़ों रुपये हो, आयोजन करना बहुत आसान है। पूरा लिमिट में रहकर, कंट्रोल में रहकर और सब दृष्टि से विचार करके और बिना चिंता के हो जाए। क्योंकि अब तक के कोई काम अटके नहीं है, तो ये क्यों अटकेगा। और जैसा अपना नियम है, किसी से भी एक बार भी न समूह में, न भीड़ में, न एकांत में 1 रुपया भी मांगना नहीं। और मरते दम तक ये नियम तोड़ना नहीं है। भूखे प्यासे मर जाएंगे, रुपया किसी से न मांगे।
स्वतंत्र रूप से साधक आए, साधना करे अपनी मस्ती में, उसे संकोच न हो कि वहां देना पड़ेगा, तो इतना दिल खोल करके, वरना वो सत्संग का पूरा लाभ नहीं उठा पाएगा। इसलिए अपने पास में इतने लोगों की टीम नहीं है जिनको तनख्वाह देकर के काम करा सके। जब शिविर शुरू होने के 8 दिन की देरी थी, तब ये लोग मुझसे कह रहे थे कि जल्दी से भोजन का मेन्यू भेजो, कि बाजार से खरीदना पड़ता है। अनाज, गेहूं, चावल तो खरीद लेंगे। बाप बता रहे थे खरीद लेंगे मगर सफाई करनी है। 200 लोग आए, गेहूं को साफ करो, चावल को साफ करो, उसको पीसा, उसका आटा तैयार करो। पिछले 8 दिन से आपको शायद पता नहीं होगा, बा ने आपके लिए अनाज साफ किया। ये सब जिम्मा पूरी भोजनशाला का, अपने पास में टीम नहीं है और उन्हें कुछ लेना देना नहीं कि मैं गुरुदेव की मम्मी हूं और मैं सेवा करूं। कल रात को बापूजी की तबीयत खराब हो गई थी, अभी गिर जाएंगे, बेहोश होने की तैयारी थी। गाड़ी से नीचे गिरते 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 रह गए, घर पर पहुंचे थे। सब्जी का ठेला उठा उठा करके यहाँ के साधकों के लिए, तो इनकी बदौलत ये शिविर सफल हुई और बापूजी के आशीर्वाद से मेरे जीवन का ये अंतिम स्वप्न पूरा हुआ। शिविर अंतिम स्वप्न नहीं था, ये मिशन, ऐसा कोई मिशन अब चालू नहीं करें। मैंने ये नहीं कहा सत्संग नहीं कराऊंगा, शिविर तो रखूंगा, गजबंधा में रखने वाला, मगर ये घर घर पर जाकर के मैं आऊं वो काम नहीं करूंगा। भटकने का काम बंद करके अब स्थिर होकर बैठेंगे। और भी इस शिविर को सफल बनाने में कारणभूत है जिन्होंने ये समय सार का यूनिवर्सल समय सार 800 के ये सफल पूर्णाहुति में निधि, जिनकी वजह से ये 142 प्रत्यक्ष स्थापना हो सकी। और मेरा दिल्ली का परिवार जो सबसे आगे है और आगे रहेगा। जिनके निमित्त से मेरा सपना पूरा हुआ, उनका ऋण मैं न भूल सकूंगा। 1 लाख केंद्र पर समयसार पहुंचा पूरी पृथ्वी पर, उन्हीं के निमित्त से। ये अहोभाव व्यक्ति का नहीं है, अहोभाव वाणी पहुंचाने का, और वह भी निस्वार्थ भाव से। कुछ लेने के भाव से नहीं। रात के 4-4, 5-5 बजे तक उन बच्चों ने काम किया है और फिर 6 बजे सोते, सुबह 6 बजे, 8-9 बजे उठ जाते। मैं तो रुका हूं वहां पर। ईमेल जब भेजे जा रहे थे, एक ईमेल आईडी को जिस तरह से उन्होंने असोट किया, जितनी मेहनत की है, और जैन नहीं है, अगर पहले ही दिन उन्होंने सुना, और पूरा परिवार एक कंप्यूटर लेकर, एक बच्चा बैठा है, दूसरा कंप्यूटर, दूसरा बच्चा बैठा है, ऑफिस का कंप्यूटर लेकर के तीसरा बच्चा आ गया। घर में इतने कंप्यूटर नहीं थे। पूरा परिवार जब पूरी रात भर जागता हो और
कुछ भी लेना देना नहीं। इसलिए उन्हीं के निमित्त से निधि, राजेश, कविता, राकेश, विनय जो सभी ज्ञान दीपक हुए हैं, आज उनके राजेश के भाई भी ज्ञान दीपक होकर गए। परिवार में कोई बाकी नहीं बचे, बस मृत्यु तक हम इस चैतन्य तत्व की शरण में आते हैं, ऐसा भाव जगा। तो इस शिविर में और भी, जैसे मोटा भाई ने कहा, यहाँ पर जैसे पांडाल है, भोजन की व्यवस्था है, ठहरने की व्यवस्था है, माइक की, इलेक्ट्रिसिटी की, ये जितनी भी व्यवस्था है, जिन्होंने भी इस सभी कार्यों को सफल करने में सहयोग दिया, हम सब उनके ऋणी हैं। 142 गाथा जब प्रिंट करानी थी, फोटोग्राफ, 10 दिन की देरी थी शिविर। मैंने मोटा भाई को बोला 142 गाथा की फ्रेमिंग करा करके, लेमिनेशन करा करके देनी है। बोले 10 दिन में कैसे हो पाएगा, तू मत करा, मैं करा दूंगा। कहां से हो जाएगा। और जब पूजा थी उसकी पिछली रात को, 1 तारीख की रात को सब फ्रेम आई तैयार होकर। ये फ्रेम कैसे आई, क्योंकि सब फ्रेमिंग में फिक्स था, टाइम फ्रेम में लिखा हुआ था। ये सब प्रवचन अब आपके पास में पहुंच जाएंगे बहुत जल्दी। और गजपंथा के शिविर की तैयारी कर लेना, टिकट बुक कर लेना। जितने भी लोग आना सके, आ सके, आना चाहे वे आ सकते हैं। वहां पर पूरी व्यवस्था है, चिंता नहीं, और उसमें मजा भी आता है। परायों के घर में जाके शिविर करो, शांति, पांडाल लगाना नहीं, माइक सेट करना नहीं, खाना पकाना नहीं, चुपचाप खाओ, सत्संग करो, सो जाओ, बात खत्म। मेहमान बनने में मजा है, मेजबान बनने में बहुत सिरदर्द। मैं गजपंथा को चुनता हूँ, उसके पीछे कारण है, उमराला के प्रति द्वेष नहीं है। मोटा भाई को रिटायरमेंट की जरूरत है, बापूजी को आराम की जरूरत है, शिविर में वे पूरा लाभ लेंगे। मतलब ये सब झंझट, प्रारंभ के 3 ज्ञान दीपक जो सर्वोच्च शिखर पर त्रिपुटी, उनको ऐसे काम में अब ज्यादा समय न बिताना पड़े। और खास करके बापूजी को, जिनकी जिंदगी के अब अंतिम दिन है, पूरा बुढ़ापा अब आया, न चल सके, न बोल सके, न देख सके, ऐसी स्थिति। तो गजपंथा में शिविर का आयोजन होगा, इसलिए इनको किसी भी प्रकार से उसमें जुड़ना न पड़े, नेता न बनना पड़े। पर जिनको नेता बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे मांगीलाल को मैंने शिविर का नेता चुना, गजपंथा के शिविर का। अभी भजन गा रहा था, कितना अच्छा था, सिर्फ सुर और ताल की कमी थी, बाकी सब ठीक। भाव। तो आपको गजपंथा और गजपंथा के शिविर के लिए जो रजिस्ट्रेशन कराना है,
उसके लिए मांगीलाल और धनराज को कांटेक्ट करना। वहां के नेता वो बनेंगे। सब जगह आपको घुमाएंगे, अंजनगिरी, पांडवलेणी, मांगी तुंगी, 5 पहाड़, स्मशान, गंगापुर का नदी किनारा, गोदावरी नदी, ये सब जगह आपको लेकर के जाएंगे। मैं एड्रेस उनको दे दूंगा और मैं भी आऊंगा साथ में। ले जाएंगे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो झंझट उसके ऊपर है। अपन तो उनके साथ जाएंगे, वो सारथी बनेंगे, अपन पैसेंजर बनकर के उनके साथ में जाएंगे। पिछले 12 सालों से मैं जानता हूं, दिल लगा करके बहुत सेवा की है उन्होंने भी, दोनों ने। दोनों बार बार बोलना पड़ता है, नहीं तो फिर है ना गड़बड़ हो जाती है। दोनों ने, ये है ना मनुष्य का चित्त है ना, ऐसा ही दोनों ने बहुत सेवा की। गजबंधा का पहला सत्संग सुबह ही शुरू हो जाएगा। उसका पूरा टाइम टेबल, जैसे इस बार थोड़ा लेट पहुंचा था ध्यान शिविर का, कि सुबह नाश्ता, भोजन, चाय और उसके साथ साथ में जो भी कार्यक्रम था, तो गजबंधा का कार्यक्रम थोड़ा 15 दिन 20 दिन पहले ही, एक आध वीक के अंदर ये भी भेज दूंगा, जिससे आपको भी प्लानिंग करने का पता चले कि कितने बजे तक पहुंचना है, कितने बजे आप रिटर्न हो सकते हैं। टिकट बुक करने में भी सरलता रहे। अब असली घड़ी आई। आज 5 तारीख है, सबके रिपोर्ट की घड़ी आई। कोई भी ये मत बोलना कि रिपोर्ट घर पे रह गया, क्योंकि ऐसा बोलने वाले एक आध दो तो होंगे। है कोई? हाँ, देख पता ही था। घर जाकर के जल्दी से जल्दी आपका रिपोर्ट भिजवा देना। और एक बात कि जिनके पास में रिपोर्ट की जो कॉपी होती है ना, तो घर पे प्रिंट नहीं होती, वो दूर जाना पड़ता हो, आपको जितनी कॉपी चाहिए वो मोटा भाई से ले लेना। 12 महीने की 12 कॉपी चाहिए, दे दी ना, सबको दे दी है। देखो तो क्या, जितना सरल सहज रूप से आपकी साधना हो। अगला सत्संग अब कब होगा? गजपंथा पहुंच करके होगा। बीच में अब मैं थोड़े दिन बहुत व्यस्त रहूंगा, ये सब आपके प्रवचन के सब तैयार करने में, इसलिए 2-4 दिन यदि गैप होगा, मगर गजपंथा पहुंच करके फिर नियमित रूप से अपनी वही चिता पर बैठ करके सत्संग शुरू करेंगे। आप समस्त ज्ञान दीपक साधकों ने अत्यंत विनयवान होकर के मुझे सुना। आपके निमित्त से 5 दिन तक मुझे सत्संग करने का लाभ मिला। मेरा इतना समय सत्संग में रहा, मैं ऋणी हूं आप परमात्माओं का। आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।
अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो